आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम नीति वचन और उसके 23 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मती रचित सुसमाचार उसके 23 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर ये अवसर प्रदान किया कि मैं बाइबल रीडिंग कर सकूं। प्रभु, जो आज का वचन आपने दिया है, जब वो वचन पढ़ा जाए और सुना जाए, उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। नीति वचन और उसका 23 चैप्टर। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो ढा से देखता है उसकी रोटी ना खाना, और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझ में लगा नहीं। जो कोर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्खों के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना, और ना अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है। उनका मुकदमा तेरे संग वो ही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय मन में ढह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं, और पिन्नक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है, और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है, और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय? कौन झगड़े रगड़े में फंसता है? कौन बक बक करता है? किसके अकारण घाव होते हैं? किसकी आंखें लाल हो जाती हैं? उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं।
जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सब्र के समान डसता है और करेत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई, परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया, परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी। मैं होश में कब आऊंगा, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23 चैप्टर। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वह तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वह कहते तो हैं पर करते नहीं। वह एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वह अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वह अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोर बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो, परंतु पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थनाएं करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकिया बना देते हो। हे अंधे अगुवो, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बन जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या फिर मंदिर जिससे सोना पवित्र है होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बन जाएगा। हे अंधों, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पौधीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय
और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो परंतु वह भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वह बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या और उनके साक्षी ना होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अंत तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिख्वा के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बड़ी आशीष दे। और अब मैं बुलाना चाहूंगा मेरी बेटी को कि वह हमारे साथ आए और प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हो। आइए। आपका नाम क्या है? फ्रांसिस। और आप अपनी एज बताइए। 4 years। 4 years। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य खुदा, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने वचन दिया, जो वचन पढ़ा गया, सुना गया। प्रभु, पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, विश्वास है आप में कि खुदा वो वचन पिता परमेश्वर फलदायक होगा। प्रभु जी, आज प्रार्थना करना चाहता हूँ स्पेशली खुदावन तमाम जवानों के लिए। प्रभु जी, हर एक जवानों को खुदावन आप संभाल के रखें। हर एक जवान जो बढ़ती हुई उम्र में पिता परमेश्वर अपने जवानी को, जो जवानी का आलम में आगे बढ़ता है, तो खुदावन हर एक बुरी बातों से, बुरे लोगों से, बुरी हरकतों से प्रभु जी उनको बचा के रखें। और प्रभु जी उनके पेरेंट्स को प्रभु जी इतनी ब्लेसिंग्स दें कि पिता परमेश्वर इतनी बुद्धि समझ ज्ञान दे कि प्रभु जी मसीहत में भी अपने बच्चों को आगे लाएं, ताकि पिता परमेश्वर वो खुदावन मसीहत में भी पिता परमेश्वर आगे बढ़े और तेरे नाम को जलाल और महिमा देने वाले बन सके। प्रभु जी, धन्यवाद कि आपने अब तक संभाला, अपने
हिफाजत में रखा प्रभु जी। आने वाले वक्त में भी आप हम में से हर किसी को अपनी हिफाजत में रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से कसूरवारों को माफ करते हैं उनको माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत तू तो जलाल हमेशा तेरी, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।